everyone, welcome back to my channel. So this is my first long form video जो कि मैं क्रिएट कर रही हूँ अपना कॉलेज लाइफ ख़त्म करने के बाद। और ये वीडियो बस एक स्टेटमेंट पे बेस्ड है, दैट इज़ अगर मुझे अपनी कॉलेज लाइफ दोबारा से शुरू करने का मौका मिले तो मैं उसे कैसे शुरू करूँगी। ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। मैंने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, क्या सही किया, जो मैं आप सबको बताऊँगी कि जो आप भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी ईयर में हो, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जब आप कॉलेज में एंटर करते हो। जब आप कॉलेज में एंटर करते हो फर्स्ट ईयर, यू फील लाइक यही तो हमारा फ्रीडम टाइम है, ये टाइम चला गया फिर ये टाइम बाद में नहीं आएगा, दिस इज़ द कॉलेज लाइफ, बिल्कुल ठीक सोचते हो। ये टाइम चला गया, दोबारा नहीं आएगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ क्रिएट एन बैलेंस बिटवीन द फन लाइफ एंड द स्टडी लाइफ। ठीक है, CGPA को अपने ऊपर हावी नहीं करना है और ना ही उसको टोटली इग्नोर करना है। CGPA उतनी लेते जाओ जितने कि तुम्हें इंटरव्यूज़ में बैठने के लिए एलिजिबल रखे। बिकॉज कुछ कंपनीज़ का क्राइटेरिया इज़ 50%, कुछ कंपनीज़ का इज़ 60%। सो मेक श्योर यू मेंटेन योर CGPA बिटवीन 70 to 80%। इतना काफ़ी है। इट जस्ट मेक्स यू एलिजिबल टू सिट इन द इंटरव्यूज़, क्योंकि अगर CGPA लिमिट से, मिनिमम लिमिट से कम है तो ऑफकोर्स तुम इंटरव्यू तो देने की बात छोड़ो, उसमें रिज्यूमे भी तुम्हारा क्लियर नहीं होगा। सो फर्स्ट ईयर इज़ नॉट एट ऑल अबाउट बॉम्ब शेलिंग योर सेल्फ, कि तुम अपने आप को सब चीज़ों से घेर लो कि मैं प्रोजेक्ट भी अभी शुरू कर दूंगी, मैं नेटवर्किंग भी अभी बना लूँगी, मैं इंटर्नशिप भी अभी कर लूँगी, मैं सर्टिफिकेशंस पे भी कर लूँगी, मैं सब कुछ अभी से स्टार्ट कर लूँ। फर्स्ट ईयर इज़ जस्ट अबाउट एनालाइजिंग कि तुम्हें आगे आने वाले सालों में क्या करना है। अगर तुम सोचोगे कि मैं एक ऑप्शन चूज कर लूँ, CGPA या कोडिंग, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट कोडिंग, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम फ्रॉम अ कोडिंग बैकग्राउंड। तो इसीलिए कि अगर तुम अपनी ऐसी कोई स्किल और CGPA को कंपैरिजन में डालते हो, सो दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज तुम्हें दोनों को पैरेलल लेके चलना है, वेदर यू आर परस्यूइंग एनी डिग्री, BCom, BBA, BCA, BSc और एनी अदर। तो तुम्हें दोनों चीज़ों को पैरेलल रख के चलना है। फर्स्ट ईयर में तुम दोनों को बैलेंस करना सीखो, चीज़ों को एनालाइज करो, और उसके बाद जो तुम्हारी फर्स्ट ईयर के बाद समर ब्रेक आती है, नेटफ्लिक्स देखो, कम देखो, ठीक है, कम देखो। और उसके साथ साथ तुम कोशिश करो कि उस समर ब्रेक के पीरियड में एक तुम बहुत बेसिक सा छोटा सा कोई भी प्रोजेक्ट कर लो अपनी डिग्री या अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। उसके बाद व्हेन यू स्टेप इनटू योर सेकेंड ईयर, जब तुम सेकेंड ईयर में जाते हो, दैट इज़ द मेन टाइम, कि उस टाइम पे तुम्हें अब अपनी इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन और प्रोजेक्ट्स थोड़ा एक्टिवली परस्यू करना होता है कि मैं अपनी इंटर्नशिप जितनी हो सके करूँ, वेदर इट्स पेड और अनपेड। टू बी ऑनेस्ट, पेड इंटर्नशिप्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तो तुम अपना लिंक्डइन कॉलेज के डे वन से प्रिपेयर करते हो, जो कि मैंने गलती करी थी, मैंने डे वन से लिंक्डइन प्रिपेयर नहीं किया था। और जब मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट की, तब मेरे पास इतना कुछ था भी नहीं कि मैं उस पर डाल सकूं और कंपनीज या कोई भी MNC मुझे चूज़ कर सके। ये गलती तुम मत करना। डे वन से ही लिंक्डइन प्रिपेयर करना शुरू कर दो। जो भी तुम छोटी मोटी सर्टिफिकेशंस करते हो, इंटर्नशिप करते हो, जस्ट गो एंड अपलोड इट देयर। इससे तुम्हारी प्रोफाइल बिल्ड होगी, ठीक है। और एक तो तुम्हें और मोटिवेशन भी आएगा कि मैं लाइक कर रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा, तो मैं उसको अपलोड भी कर रही हूँ। इट इज़ रीचिंग पीपल, ये मेरे बेनिफिट के लिए होगा। एंड सेकेंड ईयर में तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा स्किल अप करना है। अनपेड इंटर्नशिप भी मिले तो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, ठीक है। बिकॉज अनपेड इंटर्नशिप चाहे तुम अपने रिज्यूमे में लिखो बाद में, सो कहीं ना कहीं इट गिव्स यू एन एज ओवर ऑल दी अदर पीपल जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। एंड आफ्टर योर सेकेंड ईयर, व्हेन यू हैव डन इनफ सर्टिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस को भी इस तरीके से नहीं लेना है कि लाइक मुझे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस चाहिए। जस्ट गो फॉर सर्टिफिकेशंस जो तुम्हारे इंटरेस्ट के हैं, जिसमें जिस इंडस्ट्री में तुम आगे जाना चाहते हो, ठीक है। बिकॉज कोई भी एक फील्ड हो, वेदर इट्स कॉमर्स फील्ड, वेदर इट्स IT फील्ड, उसके अंदर भी बहुत सारे सब फील्ड्स होते हैं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू चूज़ अ कोर्स, व्हेन यू चूज़ अ सर्टिफिकेशन। और सर्टिफिकेशन सिर्फ नाम के लिए नहीं करनी है। अगर तुम 3 सर्टिफिकेशंस भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि उन तीनों के बारे में तुम्हें प्रॉपर नॉलेज हो।
एंड उसके बाद थर्ड ईयर में जब तुम एंटर करते हो, मोस्टली थर्ड ईयर इज़ द फाइनल ईयर, और अगर तुम बीटेक के स्टूडेंट हो तो ये देन योर फोर्थ ईयर इज़ गोना बी द फाइनल ईयर। तो जब तुम थर्ड ईयर यानी कि अपने फाइनल ईयर में एंटर करते हो, उस टाइम पे यू हैव टू फोकस ऑन योर प्लेसमेंट्स। ठीक है, तुमने पहले से सोच रखा होगा, तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड होगा, तुमने इंटर्नशिप करी होगी, अगर तुमने एक दो सर्टिफिकेशंस भी ली होंगी, और तुमने साथ ही साथ अपने एक दो प्रोजेक्ट्स भी प्रिपेयर किए होंगे, तो ये टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी ग्रुप डिस्कशंस और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल को बाकी 2 सालों में टोटली इग्नोर नहीं करना है, बट ये टाइम है कि तुम उसको फर्निश कर सकते हो, उसको पॉलिश कर सकते हो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ताकि जो भी तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन राउंड्स हैं वो इजीली क्लियर हो सके और तुम रिज्यूमे बिल्ड कर सको। रिज्यूमे को कभी भी कॉपी पेस्ट मेथड से बिल्ड नहीं करना है, बिकॉज मोस्टली कंपनीज दे यूज़ ATS सॉफ्टवेयर, जो कि तुम्हारा रिज्यूमे खुद स्कैन करता है AI, जिसमें देर इज़ नो मैनुअल हैंडलिंग ऑफ रिज्यूमे, मैनुअल रीडिंग नहीं होती है। तो अगर तुम्हारा रिज्यूमे ATS फ्रेंडली नहीं है, तो मशीन या जो सॉफ्टवेयर है वो उसे वहीं के वहीं ही रिजेक्ट कर देने वाला है, तुम्हारा आगे ही नहीं जाएगा। सो इट्स द टाइम कि तुम अपना रिज्यूमे खुद प्रिपेयर करो और उसमें वही स्किल्स लिखो जो सच में तुम्हें आती हैं। ठीक है, मतलब कुछ रिज्यूमे को भरने के चक्कर में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है कि जिसके बारे में तुम्हें कोई नॉलेज ही नहीं है, जिसका तुम्हें ABC ही नहीं पता है। तो अगर तुम ये चीज़ें फॉलो करते हो, तो मैं तुम्हारी प्लेसमेंट की गारंटी तो नहीं लेती, बट इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि हाँ, तुम कभी भी अपने आप को पीछे महसूस नहीं करोगे, और तुम्हें 3 या 4 सालों के बाद ऐसा नहीं फील होगा कि मेरे 3 साल वेस्ट हो गए। मतलब इसके बाद यू विल फील प्रिपेयर्ड कि अगर इंस्टेंटली कोई जॉब अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास नहीं भी आई है, या तुम कहीं नहीं सिलेक्ट हुए, बिकॉज ऑफ कोर्स रिजेक्शंस हैपन इन लाइफ। ऐसा नहीं है कि तुमने पहला इंटरव्यू दिया एंड यू गॉट सिलेक्टेड एट एट अ CTC ऑफ 3 लाख 6 लाख 10 लाख। हो सकता है कि तुम्हें पहली बार में 3 4 बार रिजेक्शंस मिले, उसके बाद जो तुम्हें जॉब मिले दैट जस्ट गिव्स यू 15 to 20,000। सो वट आई सजेस्ट इज जस्ट गो फॉर इट। अगर तुम्हारे सर्कमस्टांसेस तुम्हें अलाउ कर रहे हैं, सो जस्ट गो फॉर इट। उसे ये सोच के मत छोड़ो कि हाँ ये पैसे कम है, जस्ट गो फॉर इट। धीरे धीरे एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। तो निकल जाती है एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी, तो उसे बस छोड़ना नहीं है, जस्ट गो फॉर इट। और I would, wish all of you watching this video जो एंड तक बने रहे, all the very best for your placements। एंड अगर तुमने कॉलेज अभी शुरू किया है तो all the very best for your college life। Bye bye।